अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि JKSSB जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो है उसकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। इस बीच यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन में कैंडिडेट्स के 2-3 बड़े इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहला जो मेजर इशू वो ये है कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो कैंडिडेट्स ने वाइट बैकग्राउंड में अपलोड नहीं किया है, डेट उस पर मैंशन नहीं की है। तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, डेट मैंशन करना कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी है, फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा फ़ी पेमेंट भी यहाँ पे एरर आ रहा है, फ़ी पे नहीं हो पा रही है। फ़ी अगर अकाउंट से डेबिट हो रही है लेकिन वहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स का एक ऑप्शन है फॉर्म सबमिशन में, जिसमें भी यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं कैंडिडेट्स को। उसमें उनका मानना है कि क्या गोरखा कम्युनिटी या बॉट ट्राइब जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही उसको येस करना है या हमें भी येस करना, तो उसका क्या कुछ करना है कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके पुलिस कांस्टेबल फॉर्म सबमिशन में जो मेजर एरर्स आ रहे हैं इनके बारे में। तो देखिए, अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो हमने फॉर्म सबमिशन पे एक डिटेल वीडियो डाला है। उस वीडियो को देखने के बाद अपना फॉर्म खुद से सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फोटोग्राफ की, तो देखिए अगर हम JKSSB की जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आई थी उसमें क्लियरली ये गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं, या जब आप अपना फॉर्म सबमिट भी करते हो वहाँ पे भी 2 जगहों पे फोटोग्राफ के रिलेटेड गाइडलाइंस मेंशन करी हैं। उसमें ये लिखा है कि फोटोग्राफ जो आपका होना चाहिए उस पर डेट भी लिखी हुई होनी चाहिए और उसके अलावा उसका बैकग्राउंड भी आप लोगों का वाइट होना चाहिए, ठीक, वाइट बैकग्राउंड, और उसके अलावा फोटोग्राफ पे डेट भी मेंशन होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो 6 महीने तक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल का फोटो आप लाओगे, वो नहीं, 6 महीने तक का फोटो होना चाहिए। कि आप अगर आज फॉर्म भरे तो आज का फोटो आप उठा के उसमें डाल सकते हैं, या पिछले 1-1.5 महीने का है वो भी आप लोगों का यहाँ पे चल जाएगा। यानी कि ये आपका क्लियर है कि फोटो पे जो है वो डेट मेंशन करना मैंडेटरी है और उसके अलावा फोटोग्राफ का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये आपके लिए मैंडेटरी है। क्योंकि गाइडलाइंस की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है। हालांकि अगर वाइट बैकग्राउंड ना भी हो उतना बड़ा कोई इशू बनता नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन जो गाइडलाइंस में मेंशन है, जो हमने भी JKSSB से कंफर्मेशन ली है, वहाँ से भी उन्होंने बोला कि फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अब अगर किसी कैंडिडेट ने ऐसा नहीं किया तो वो फिर आगे चल के मे बी ये इशू भी बन सकता है, ठीक। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो वाइट बैकग्राउंड में ही फोटो अपना सबमिट कर देना। और उसके अलावा अगर आपने गलत फोटो अपलोड कर दिया है तो आप JKSSB में ज़रूर इसके हवाले से बात करना। JKSSB के हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी उनकी आपको स्क्रीन पे लिखी हुई होगी, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। उन्होंने क्लियर मेंशन किया भी है गाइडलाइंस में भी ये मेंशन है कि फोटोग्राफ का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन अगर आपका वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन इशू आपका बन सकता है। इसलिए जो है वो आप पहले से ही सारे इशूज़ को सॉर्ट आउट करके रखें, उन सभी इश्यूज को सॉल्व करके रख लें। अगर आपने गलत फोटो अपलोड किया है तो JKSSB में आप लोग जरूर बात वहां पे कर लेना। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट यह है कि फी सबमिशन का यहाँ पे एरर आ रहा है। तो देखिए, फी सबमिशन का जो एरर है वो साइट में ही है। इस बीच यहाँ पे परसों JKSSB ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें उन्होंने बोला कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 1 बजे तक, यानी कि रात के 1 बजे तक जो है वो फी पेमेंट या JKSSB का जो पोर्टल रहेगा वो डाउन रहेगा। इस बीच कोई भी कैंडिडेट जो वो रात के 10 बजे के बाद 1 बजे तक जो है फॉर्म सबमिट नहीं करना। अगर आपके अकाउंट से फी डेबिट हो चुकी है लेकिन वहाँ पे अपडेट नहीं हुई है तो उस कंडीशन में आप लोगों को 2-3 दिन तक वेट करना पड़ेगा, वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। फ़ी पेमेंट के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, जब आप फ़ी पे कर लो, चाहे आप ICICI बैंक से कर लो या आप JK बैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कहीं से भी कर लो, तो आप QR कोड वाला जो ऑप्शन वहाँ पे UPI पे सिलेक्ट करके आपके पास एक QR कोड का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करके गूगल पे, पेटीएम से QR कोड के जरिए पेमेंट कर लोगे। वहाँ पे वो पेमेंट आपकी ईजिली अपडेट हो जाती है, ठीक। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो है वो, खासकर अगर हम ATM कार्ड की बात करेंगे, उससे जो है वो इश्यूज़ वहाँ पे आते रहते हैं। तो बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप QR कोड के ज़रिए वहाँ पे अपनी पेमेंट कर दें, उसका कोई इशू नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट से पेमेंट डेबिट हो चुकी है, वहाँ पे पेंडिंग दिखा रही है या अपडेट नहीं है, तो 2 से 3 दिन तक वेट कर लो, वो अपडेट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही तो JKSSB में बात कर लेना। हेल्पलाइन नंबर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर रखे हैं, तो आप उनके साथ बात कर लेना, वो इस मसले को जो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, तीसरा बड़ा डाउट ये है कि वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन का ऑप्शन बच्चों को नहीं आ रहा। तो टेलीकम्युनिकेशन या जो भी आपका वहाँ पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय एजुकेशनल डिटेल्स में अपनी 12th की डिटेल
अपडेट करिए। और 12th में अगर आपका मतलब साइंस स्ट्रीम रही है, मेडिकल स्ट्रीम रही है, तो ही आपको टेलीकम्युनिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज वो आपको ऑप्शन वहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद सबसे बड़ा और मेजर डाउट जो आपका वो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड। ठीक, फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अगर आप यहाँ पे देख लोगे, इसमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डू यू पोजेस फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक एज फॉलो। ठीक, इसमें क्या है, कैंडिडेट्स ने यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने नो कर रखा है। ठीक, अगर आप इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लोगे, इन्होंने क्या लिखा है, डू यू पोजेस फिजिकल स्टैंडर्ड्स एज फॉलो, फॉर मेल हाइट 5 फीट 6 इंच, उसके बाद चेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद फॉर फीमेल हाइट 5 फीट 2 इंच। ठीक, इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द गोरखा कम्युनिटी बोर्ड ट्राइब द मिनिमम हाइट शैल बी रिलैक्सेड टू 2 इंचेस। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो मतलब गोरखा ट्राइब या जो गोरखा कम्युनिटी और बॉड ट्राइब जो है उनको रिलैक्सेशन 2 इंच की यहाँ पे दी हुई है। इसमें इस कंडीशन में आपको इस पॉइंट को क्या काम करना है, यस करना है। ठीक, अगर आपकी हाइट यहाँ पे 5 फुट 6 इंच है, ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे आपका चेस्ट अनएक्सपेंडेड जो 32 इंच है और एक्सपेंड करके 33.5 इंच का यहाँ पे हो रहा है, और उसके अलावा अगर आप फीमेल है तो हाइट आपकी अगर 5 फीट 2 इंच है, तो आपको इसने यस यहाँ पे करना। जो ये बॉट और गोरखा कम्युनिटी का है, इसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है इनको 2 इंच की। ठीक, तो इसमें आपको नो नहीं करना, इसमें आपको बेहतर है कि यस करना अगर आपकी हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच की है। ठीक, इसमें भी कई सारे कैंडिडेट्स ने गलत किया है फिल। इस कंडीशन में आप JKSSB में बात कर लेना, मे भी करेक्शन विंडो में वो आप लोगों को जो वो चांस देंगे इन चीज़ों को एडिट करने के लिए। ठीक, 3-4 जो बड़े इश्यूज आपके आ रहे थे फॉर्म सबमिशन में, सभी को मैंने डिटेल में समझा दिया। बाकी कोई बड़ा मेजर इशू अगर आपको है तो आप डायरेक्टली JKSSB में बात कर लेना, वो आपका जो मसला होगा उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लेंगे। बहरहाल फोटोग्राफ का काफ़ी बड़ा मसला है, उसको ध्यान से अपलोड करना, क्योंकि उसमें आगे चल के आपका इशू भी बन सकता है। ठीक, ये था आपके 2-3 डाउट जो हमने डिस्कस किए। कोई डाउट और होगा कमेंट सेक्शन में बता